हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं और जो किसान है उनका इस पर तीखी टिप्पणी करना भी जायज बनता है। उनकी अपनी तकलीफें हैं कि सिर्फ किसान क्यों ही इस चक्की में पिसे। जो दिक्कत की बात और जो सोर्सेज हैं प्रदूषण पैदा कर रहे हैं उन पर सटीक लगाम लगाना जरूरी है। साइम सरकारी आंकड़े कहते हैं पिछले सीजन में जब धान की कटाई हो चुकी थी उसके बाद हरियाणा और पंजाब में डेली 8 से 9,000 के आसपास मैक्सिमम पराली जलाने के केसेस देखे गए थे पिछले सीजन में। इस सीजन में अभी तक ऐसे मामले सामने नहीं आए, ठीक इसलिए रोकथाम के लिए अभी से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर ये दबाव बनाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात साहिल, जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव मौजूद थे और दो न्यायाधीशों की जो खंडपीठ थी उसमें जस्टिस गवई थे जो उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी और ये बात दोनों राज्य सरकारों को कही थी। उनका आप अगर आकलन करेंगे, आज मूल्यांकन करेंगे उन बातों का, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राज्यों की नाकामी किसानों के मत्थे मढ़ी जा रही है। राज्य अपने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से पीछे हट रहा है। जी गुनी प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं रिजवान भाई। साईं जी मैं ये कह रहा हूँ जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो किसानों के बिल्कुल हजम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा कि हम अगर आप पराली जलाओगे आपको तुरंत गिरफ्तारी होगी और आपका 1 साल के लिए आपकी जमीन को जब्त कर लिया जाएगा और आप पे दंड लगाया जाएगा। आप ये बताओ सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रतिनिधियों को बुलाया? आप एक तरफा फैसला सुना रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट माननीय के अगर वो माननीय है किसान प्रतिनिधियों को बुलाते, हमारा पक्ष रखते, हमारा कोई पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने कह दिया कि इनकी जमीन 1 साल के लिए अगर जलाएंगे तो उसको वो एक बार उन्होंने कहा हम उसकी एमएसपी पे उनकी जमीन वो फसलें भी नहीं खरीदी जाएगी। इसका मतलब तो ये तालबानी फैसला है, ये तो तालबानी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हमारे को बुलाते, हम अपना पक्ष रखते। आप ये जो बातें आप कह रहे हैं रिजवान भाई ने, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले डिस्कस हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संसाधन किसानों को दिया जाए और वो दिए नहीं उन्होंने। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी? भाई आपने उनको सब्सिडी देके उनको ये संसाधन देते, उनके खिलाफ कार्रवाई करने। चीफ सेक्रेटरी क्या थे? दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी थे। अपने बचाव के लिए उन्हें किसान को पली का बकरा बना दिया। आप किसान का पक्ष रखने के नहीं किसान को बुलाया। इतने किसान संगठन है उनमें तो 2-4 अपनी बात रखते, हमारी बात सुनने के बजाय उन्होंने तालिबानी आदेश दे दिया उसकी 1 साल के लिए जमीन जब्त कर ली जाएगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ दंड लगाया जाए। इससे क्या होगा? ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा भी खराब होगी। देख लो हमारे पड़ोसी देशों में देशों में क्या हो रहा। इस तरह का जो आदेश है हम सुप्रीम कोर्ट की निंदा करते हैं। तो कल को हमारे खिलाफ बुला ले। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किसान की छूट पीठ में छुरा घोंपने के लायक है। हम इसकी बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज भाई, जिस तरह से गुनी प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया, क्या वाकई ये बात सच है कि आप लोगों का पक्ष नहीं सुना गया या आप लोग अपना पक्ष रखने में नाकामयाब रहे? देखिए साइम भाई, अगर हमें हमारे पक्ष के लिए बुलाया जाता तो निश्चित तौर पे हम अपना पक्ष रखते और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी समस्या है, वो हम अपने उस मुद्दे को, जो समस्या है, उसको समाधान तक लेके जाने का प्रयास करते। लेकिन एक तरफ से सीधा फैसला देना और फैसला भी सीधा किसानों को और सुप्रीम कोर्ट पराली किसानों को एक नीचा दिखाने के लिए, किसानों को एक दोषी बनाने के लिए सीधा दे देना, तो मुझे लगता है कि हमारी उससे असहमति है। सबसे पहले तो हमारा एक विशेष निवेदन ये रहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप डेटा मंगाइएगा, क्यों, किस कारण जो किसान है वो धान की खेती की तरफ ज्यादा बढ़ गए। क्या कारण रहा कि धान की खेती का रकबा जो सरकार ने घटाने का प्रयास किया था वो बढ़ गया। क्यों दलहन और तिलहन का रकबा ये लगा लो कि अब की बार लगभग 5% घटा है। उसके पीछे के कारण क्या है? तो हम भी बात रखते
कि जो सरकार अपने आप को किसान हितैषी होने का दम भरती है, उस सरकार की नीतियां कैसी है। हम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बताते कि क्यों 31,284 करोड़ रुपए की दालें एक साल में 2024 में विदेशों से आयात की गई। हम भी बताते कि 1,65,000 करोड़ रुपए के जब खाद्यान्न तेल जब विदेशों से मंगवाए जाएंगे, तो और देश के किसानों को उनके जो उगने वाली जो तेल से जुड़ी जितनी भी सरसों है, जैसे जो भी फसलें हैं, वो उनके अगर भाव नहीं मिलेंगे तो देश का किसान उनसे मुंह मोड़ेगा। हम कहते कि जो दालें, जो हरियाणा और पंजाब भी जो दालों की भी खेती करता था, हर तरीके की खेती करता था, वो क्यों एक मुश्त गन्ना और एक धान की खेती पे टिक के रह गया। तो हम भी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन पक्ष रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं चाहते कि हमें बुला जाए, किसी भी किसान संगठन को जो बिल्कुल एक न्यूट्रल रह के काम करते हैं, तो उनसे बुला के पूछते कि बताइएगा आपकी मांग क्या है। तो किसान जब अपनी पीड़ा रखते, साईं भाई मैं बिल्कुल बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ आपको कि किसानों के साथ इतना बड़ा छल इस देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे जितनी कंपनियां हैं, वो बिल्कुल किसानों के साथ लूटमार मचाने पे लगी हुई है। आज 80% किसान, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे पानीपत जिले में 80% किसानों के खेत में, धान की खेत में तो विशेष तौर पे बीमारी आ चुकी है। लगभग 20 से 25% किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो आसपास लगते गांव हैं, जो हमसे आगे के गांव हैं, लगभग 10 गांव में किसानों की फसलें जल भराव से खराब हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर ना कोई गिरदावरी हुई है, ना सरकार की तरफ से कोई आदेश आया है, ना क्षतिपूर्ति पोर्टल पे इस बात का ऑप्शन मिलता कि भाई जल भराव से जो फसलें खराब हुई हैं, उनका मुआवजा दिया जाएगा। तो साईं भाई बड़ी परेशानी का सामना आज किसान कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि जब उसकी लगभग 25,000 से ज्यादा की लागत के साथ जो उसने फसल तैयार की थी, आज वो फसल बिल्कुल पूरी तरह खराब होने के लिए तैयार है। अभी मैं हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों के बयान सुन रहा था, तो पता चला कि वहां प्याज लगभग 2 रुपए, ₹2.5 किलो बिक रहा है। तो और जो सबसे बड़ी बात हमारे ऊपर भी ये लागू होती है कि जब भी हमारी फसल आती है, तो उसके भाव हमेशा नीचे गिरा दिए जाते हैं। साईं भाई, मानयोग सुप्रीम कोर्ट को भी हम यही अपील भी करेंगे कि एक बार जो धुआं अमृतसर से चलकर वो जो पाकिस्तान की तरफ ना जाकर वो दिल्ली में लगभग 550 किलोमीटर की ट्रैवलिंग तय करता है, तो कम से कम उसकी जांच तो करवाई जाए कि ऐसा कौन सा वो राष्ट्र विरोधी धुआं है कि जो अमृतसर से चल के मात्र 15-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पाकिस्तान ना जाके सीधा अपने देश की राजधानी दिल्ली में जाके बैठ जाता है। सारा दोष किसानों के ऊपर फिर उसको थोप दिया जाता है कि भाई जी ये तो किसानों ने पराली जलाई है। पिछले साल 2024 के हरियाणा में पराली जलाने के जो मामले थे, वो लगभग शायद 1350 के समथिंग थे। 1300 कुछ 10-20 ऊपर हो सकते हैं, कुछ 10-20 नीचे होंगे। तो साइम जी, मात्र जो कभी 10,000 केस होते थे, आज वो 1350 के आसपास आगे तक गए हैं। अगर सरकार सुविधा देगी तो मुझे लगता है कि वो ना के बराबर भी होंगे, लेकिन कम से कम सरकार जो वायदे करती है, जो सुविधा देने की बात करती है, वो तो दे। पिछली बार मैंने जो एक्स-सीटू प्रबंधन था, उसमें जो बेलर की व्यवस्था थी, उसमें मैंने कम से कम सैकड़ों बार फ़ोन लगाया होगा। बहुत सारे गाँव के किसानों की परेशानियाँ थी कि जी हमारे गाँव में बेलर भेज दिया जाए। जो ठेकेदार था जिसने बेलर जिसके चले हुए थे सरकार की तरफ से, जो ठेकेदारी प्रथा के थ्रू जो चला रखे थे, उन्होंने हमारे फ़ोन ही नहीं उठाए। उन्होंने हमसे बात करना ठीक नहीं समझा। तो जब किसानों ने पराली जलाई, जब छापा मारने के लिए आए, तो मजबूरन हमें अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ा। भाई आप लोगों की व्यवस्था किसानों को नहीं मिल रही, तो उसके लिए किसानों को दोषी क्यों बनाया जा रहा है? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जितनी भी शॉर्ट टर्म की किस्में हैं धान की, वो सारी उनकी पराली पशुओं के चारे के लिए उपयोग नहीं होती। वो सारी या तो बेलर के माध्यम से खेतों से बाहर रख दी जाती है, या इन सीटों प्रबंधन में धरती में मिट्टी में मिला दी जाती है, क्योंकि वो चारे के लिए यूज नहीं होती। और जो लॉन्ग टर्म जो जितनी भी धान की किस्में हैं, जो लगभग 130 से 150 दिन के अंदर पकती है, वो पशुओं के चारे के लिए उपयोगी होती है। लेकिन आजकल गाँव में पशु नहीं रहे, क्योंकि पशुओं के हालात आप देख सकते हो, जो दूध के हालात हैं वो अ, मैं माफी चाहूंगा, मेरा एक फोन आ रहा है सर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गुनी प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। जी, गुनी प्रकाश जी। हाँ, मैं साहब ये कह रहा, जो ये सारी समस्या है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में जरूरी वस्तु अधिनियम कर दिया भी किसान किसी भी फसल का कीमत तय नहीं कर सकता, और उसके लिए कोर्ट में नहीं हम जा सकते। जब हमारे को बंधुआ मजदूर बना लिया,
जब हम अपनी मांग ही नहीं रख सकते। अब ये एमएसपी की बात कह रहे, एमएसपी के बजाय मेरे को बाजार में देखो, हमारा चावल बाहर नहीं जा सकता, हमारी गेहूं बाहर नहीं जा सकती, हमारी वो, आप जीएम टेक्नोलॉजी की आप बात करो, वहां से जो दालें आएंगी सारा वो सारा जी टेक्नोलॉजी का, किसान को टेक्नोलॉजी से रोका जा रहा। अच्छा कीमत क्या, मेरा दूध है, मेरी दूध की कीमत सरकार तय करेगी मेरे, है ना। अब दूसरी बात, जो यो है, ये जो ये आगजनी का मामला है, इसमें मेरा स्पष्ट कहना है, माननीय मुख्य सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वो स्पष्ट हो चुका कि वो किसान विरोधी है।